माता जी, योगी जी से आप क्या पूछना चाह रहे थे? पूछो, आपका क्या क्वेश्चन था? मेरा तो एक ही प्रश्न है हाँ जी। कि शरीर से जब कष्ट हो तो महसूस ना हो, ऐसे शरीर से कैसे उठे? शरीर में कष्ट और महसूस ना हो? महसूस तो होगा ना माता जी। नहीं, उससे उठे कैसे? कि दर्द ही ना हो? उठना किसको कहते हो? दर्द ही ना हो? दर्द तो होगा ना माँ जी। दर्द तो होगा। हाँ, तो फिर क्या करें? तो क्या पूछना चाह रहे हो? उससे उठे कैसे? जैसे मैं मतलब आपका कहने का मतलब है कि शरीर में दर्द हो, पीड़ा हो, कुछ भी हो, मुझे दुख ना हो। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्लियर कर दो। हाँ, यही क्वेश्चन है। यही दुख ना हो। पीड़ा तो होगी, शरीर पता तो चलेगा, लेकिन मुझे दुख ना हो। तो दुख अगर ना हो तो सुख की इच्छा छोड़ दो। इस शरीर से सुख ले रहे हो, वो इच्छा छोड़ दो तो दुख नहीं होगा। जब तक सुख की कामना है तब तक आपको दुख होगा। क्या छोड़ दें? बस जितना भी उम्मीद है किसी से भी छोड़ दो। इच्छा अपेक्षा ही दुख का कारण है। इस शरीर के द्वारा आप कोई न कोई रसपान करना चाहते हो, स्वाद की इच्छा, शब्द सुनने की इच्छा, कुछ देखने की इच्छा, कुछ सूंघने की इच्छा, स्पर्श करने की इच्छा। ये कहीं न कहीं जब तक है दुख है, और ये नहीं है तो फिर दुख क्यों? दुख होगा ही नहीं। आप चाहोगे तो भी नहीं होगा। और ये अगर है तो आप चाहो या ना चाहो आपको दुख सुख होता ही रहेगा। व्यक्ति विशेष से भी होता रहेगा। शरीर में पीड़ा होगी तो शरीर से भी आपको अथाह दुख होगा। उम्मीद छोड़ दो, लोगों से भी, अपने शरीर से भी। क्या? अब फर्ज करो मैं मेरे को तकलीफ है तो बिंदु से छोड़ दो तो बिंदु में मेरे को देखेगी। हाँ, क्योंकि वो आपके तरीके से नहीं देखेगी तो दुख होगा। मेरे तरीके से नहीं? क्या मतलब? हम अपना अपना तरीका लेके बैठे हैं कि मेरे तरीके से होना चाहिए, तो हमारे तरीके से वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बुद्धि का स्तर अलग है, आपके बुद्धि का स्तर अलग है। सबका यहाँ स्तर अलग अलग है। अगर हम अपने तरीके से सामने वाले से काम करवाना चाहते हैं तब हमें खुद जाके काम करना पड़ेगा, क्योंकि सबका करने का तरीका अपना अपना है। अच्छा, वो कितना भी चाहेगा वो नहीं कर सकता, वो कर भी नहीं सकता आपके तरीके से। अगर वो चाहे तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी स्थितियां यहां अलग अलग है, सबकी समझ अलग अलग है। तो उम्मीद ही दुख है। तो हमने उम्मीद बना ली है कि हमारे तरीके से ये सब करेंगे तो नहीं करते तो दुख होता है। फिर आ जाओ शरीर पे। जब ये शरीर को हम चाहते हैं कि स्वस्थ रहे, बढ़िया रहे, बढ़िया सब खाए पिए रहे, जब बीमार इसमें रोग होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि रोग तो होगा ही होगा, रोग तो होगा ही होगा। अनेक रोग होंगे, अनेक तरह की पीड़ा होंगी, लेकिन शरीर को हो रही है। अगर शरीर से कुछ उम्मीद नहीं है तो आपको नहीं होगी, लेकिन शरीर के द्वारा अगर रसपान आप कर रहे हो तो जब वो पीड़ा हुआ तो वो रस मिलना बंद हो गया, तब आपको पीड़ा होगी। अब शरीर में जब तकलीफ होती है, ऐसे सांस फूलने लग जाता है तो वो क्या कर? तो माता जी वो तो होगा, क्योंकि आपके शरीर का एज हो गया। अगर कोई मशीन, कोई भी आपके घर में पुराना आप मशीन देख रहे हो, जितना भी वस्तुएं लाए हो, धीरे धीरे जैसे जैसे पुरानी होती है वैसे वैसे पुर्जे ढीले टूटने लगते हैं, घिसने लगते हैं। तो उसमें कौन सी नई बात है? फिर भी आप इतने सालों में स्वस्थ हैं, तो रोग तो होंगे ही होंगे। रसपान की उम्मीद ही हमारे शरीर का कोई भी अंग खराब होता है तो हमें उस शरीर का अंग खराब होता है, ये दुख नहीं है।
हम उसके द्वारा कुछ ले रहे थे, खराब होने की वजह से, दर्द होने की वजह से हम वो ले नहीं पा रहे हैं, इसका दुख है। हमें शरीर में बीमारी हो जाए उससे दुख नहीं है। बीमारी होने के बाद हम रसपान ले रहे थे, वो रसपान हमको मना कर दिया लेने से। अगर हम रसपान करेंगे तो हमें और भी बीमारियां हो जाएंगी, तो दुख उसका है। मुझे शुगर से दुख नहीं है, शुगर में हम मीठा नहीं खा पा रहे हैं, इसका दुख है। तो आपको दुख क्यों है ये बताओ। जब शरीर में कोई भी रोग होता है, आपको तो पता है इस उम्र में शरीर जैसे जैसे कमजोर होगा, दुख तो ये रोग होगा ही। टॉलरेट नहीं होता ना, सहन नहीं होता इससे। टॉलरेट नहीं होता। हाँ, तो सहन नहीं होता, इसका मतलब आपने कोई उम्मीद रखी है, तभी तो सहन नहीं हो रहा है। आपने अपने तरीके से कोई उम्मीद रखी है, क्योंकि बदलाव को स्वीकार करिए, परिवर्तनशील संसार है। आपने कोई उम्मीद रखी थी ना। अगर हम कह रहे हैं तुम ठीक तरीके से नहीं बोल रही हो, इसका मतलब मैंने उम्मीद रखी थी कि आप ठीक तरीके से सामने वाला आपसे बात करेगा। क्या? सामने वाले से तकलीफ हुई, क्योंकि आपने कहा कि ये ठीक तरीके से नहीं बात किया। इसका मतलब आपने उम्मीद रखी थी ठीक तरीके से बात करेगा। अगर ये उम्मीद नहीं रखी होती तो जैसा भी बात करता आप हंसते रहते। सही। उम्मीद मत रखिए कि इसलिए कि वो अपनी बुद्धि स्तर से बोलेगा, अपनी समझ से बोलेगा। उसका तो मुझे है नहीं, वो तो जरूरत से ज्यादा करती है। नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी तो इसी के साथ। तो मैं तो आपको इतना बता दूं कि आप अपने शरीर से कोई उम्मीद मत रखो। ये तो बहुत अच्छे हैं। शरीर है तो उसको उम्मीद कैसे ना। तो माता जी, ये शरीर इतना जर्जर हो गया है, तो इसमें तकलीफ तो आएंगी। उस तकलीफ का सामना करो, और वो तकलीफ तभी नहीं होगी जब आप इससे उम्मीद छोड़ देंगी, सुख की इच्छा छोड़ देंगी। कहीं न कहीं इससे आप रसपान कर रही हैं। जब वो रसपान नहीं कर पाती हैं तो आपको दुख होता है। अगर मुझे कुछ हो रहा है मेरे साथ, तो मेरे ही कर्म का परिणाम है। आपको तो खुश होना चाहिए। अब देखो, एक दवाई खा रही हूँ नहीं, उससे मेरे सांस का फर्क है। हाँ, तो आप उचित तरीके से इलाज कराते रहो, लेकिन दुखी होने की जरूरत नहीं है। उससे तकलीफ नहीं है तो मैं थोड़ी कहती हूँ कि दर्द है। हाँ, तो बस खाते रहो, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो, परहेज करते रहो। अब तो मैं बाथरूम में जाके आराम से नहा के आ जाती, बल्कि ये कहती रहती है कि मम्मी सुबह सुबह एक्सरसाइज मत किया करो, फिर उससे तकलीफ होती है। पर आ जाती हूँ। तो नहीं आना चाहिए ना, क्यों आ जाती हो? नहाना तो है ही। अरे क्यों नहाना है, जब आपको पता है कि नहाने से आप भी परेशान हो जाएंगे और आपके परिवार परेशान हो जाएगा, तो आप उसकी बात आजकल नहीं हो रही है। हाँ, आजकल नहीं हो रही। नहीं, जब भी, तो आप ऐसा क्यों करती हैं? सुबह नहाने से क्या हो जाएगा? सुबह नहाने से क्या हो जाएगा? जब आप अभी तो कुछ नहीं आ रहा हो रहा ना। नहीं, जब होता है तब की बात करें, क्योंकि आप ही बता रही हैं। तो जब आपको सुबह नहाने से, अगर मेरे कुछ करने से मुझे भी तकलीफ हो रही है और मेरे परिवार को, तो मुझे वो नहीं करना चाहिए। पर जब मैं ठीक होती हूँ तब थोड़ी करती हूँ। जब तकलीफ है तो तकलीफ को कैसे कहूँ। परहेज जरूरी है करना माता जी। परहेज तो करती हूँ। हाँ, परहेज तो जरूरत से। शरीर से ऊपर उठना है तो इस शरीर से कोई भी सुख की उम्मीद छोड़ दो। शरीर से, ये फाइनल जवाब है। शरीर से अगर आप ऊपर उठना चाहती हैं तो इस शरीर के द्वारा कोई भी सुख की कामना छोड़ दीजिए, रसपान की इच्छा छोड़ दीजिए, आपको दुख नहीं होगा। और जब तक आप इस शरीर के द्वारा सुख की इच्छा रखी है, तब तक आपको दुख होगा ही होगा, इस शरीर में कुछ भी होगा तो, क्योंकि फिर वो आप रसपान नहीं कर पाएंगी। बात ये है, ये फाइनल है।
और ये आपको करना पड़ेगा, तभी आप मुक्त हो पाएंगे, नहीं तो पीड़ा रहेगी रहेगी। समझ रही है? नहीं समझे नहीं। तो कैसे समझेंगी बताइए? हमने तो बता दिया कि जब तक इस शरीर से उम्मीद है सुख की, तब तक आपको इस शरीर में कुछ भी होगा, रोग होगा तो आपको दुख होगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी उम्र कितनी है माता जी? एज कितनी है अभी? अभी 88 88 कंप्लीट होगी, होने वाली होगी। मार्च में होगी। ओ 6 महीने में और हो जाएगी। 6 महीने में और 88 कंप्लीट, 89 में लग जाओगे आप। अच्छा, तो आपका क्वेश्चन योगी जी से ये है कि मेरे शरीर में दर्द ना हो, यही क्वेश्चन था ना आपका? दर्द तो हो, हाँ हो गए, ठीक है। सहने की शक्ति हो। सहने की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो सहन कर लेंगे आप। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो बीमारियां भी झेल लेता है जवानी में, है ना। लेकिन आपको भी पता है कि एक उम्र होने के बाद ना वो ताकत नहीं रहती है, शक्ति कहाँ से आएगी कि आप शक्ति मांग रहे हो? भाई वो दर्द बेशक से हो जाए लेकिन मेरी शक्ति आ जाए शरीर में ऐसी कि अगर रोग भी हो रहा है तो भी मुझे कोई वो नहीं होना चाहिए। और ये आपका बचपन से यही है क्वेश्चन। जैसे आप बता रहे कि आपके पापा बिल्कुल आपको गोद में रखते थे, फिर हस्बैंड ऐसे मिल गए, है ना, कि आप छोटा, आपने बताया कि हस्बैंड को 104 बुखार हो तो भी वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर आपको 99 भी हो जाता है ना, डॉक्टर तो कहते हैं ना 98.6 तो नॉर्मल बंदे का टेम्परेचर रहता है स्वस्थ का, और आप कह रहे हो 99 में, मतलब हल्का सा भी आपको कुछ हो गया, बताओ 0.4 में आप बोलते हो कि आप जवानी में भी हल्ला मचा देते थे। तो क्या किया, क्या उम्मीद करी शरीर से? हाँ, तो मतलब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मेरे अंदर, आपका क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए शरीर वाला, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि शरीर तो उनका भी है ना, आपके पतिदेव का भी शरीर है, उनकी उम्र 91 है क्या? 90, वो भी 6 महीने में 91 के हो जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, मतलब शादी को, आप दोनों की शादी को कितने साल हो गए होंगे? 35-40 साल तो इकट्ठे रह रहे होंगे, है ना, इससे ज़्यादा ही रह रहे होंगे बल्कि, जो तो पहले से जल्दी शादियाँ हो जाती थी, है ना। तो आपको 50, 55, 60 साल इकट्ठे अगर आप लोगों ने इकट्ठे गुजारे, तो आज आपका क्वेश्चन ये वाला नहीं होना चाहिए। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि पति 90 के हैं, 6 महीने में 91 हो जाएंगे, आप 89 के हो जाएंगे, तो उनका जो आत्म बल है और शरीर में वो आपसे बड़े हैं, है ना, उनके भी तकलीफ आती है। और अगर कोई 18 साल का बच्चा है तो तकलीफ उसके भी आती है, छोटा उसके भी आती है, और दर्द उसके भी होता है और आपके भी होता है। शरीर तो सबका एक है। आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि वो 104 में भी हल्ला नहीं करते हैं, या आपने बोला ना, अपने मुख से सुबह सुबह बोला कि मेरे पति को कुछ हो जाता तो 104 में भी ये कुछ नहीं बोलते, किसी को नहीं बताते हैं। लेकिन आप इतने छुई मुई के क्यों पौधे बन गए हो? तो उनको सहन शक्ति है यार, मेरे में क्यों नहीं है? हाँ, तो क्वेश्चन ये होना चाहिए ना माता जी, अब आया क्वेश्चन निकल गए कि वो, क्योंकि तकलीफ तो उनको ज़्यादा होती है लेकिन वो किसी को नहीं बताते हैं, चुपचाप अपने सहन करते हैं। और आपको अगर थोड़ा सा भी आपने बोला कि 99 भी हो जाता है, तो मैं जब जवान थी, ये नहीं, अब उम्र का ये क्वेश्चन है। अब तो लोग सोचेंगे भैया कि उम्र, कोई भी बोलेगा अरे माता जी की इतनी उम्र है तो रोग आएंगे तो अब क्या ताकत आएगी, है ना। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए उनके अंदर सहनशीलता इतनी ज़्यादा कैसे आ गई, इतना धैर्य, सहनशीलता मेरे अंदर जवानी से ही क्यों नहीं है ना, कि सहनशील कैसे हम बढ़े। कि तो आप डिसीजन लाइफ के आप खुद लेते थे या बाबूजी लेते थे? क्या जो लाइफ के डिसीजन है, ये तो है कि बीमारी की बात कि कोई बच्चा ज़्यादा लाड प्यार से पलता है, घर वाले बिल्कुल नीचे धूल नहीं लगने देते हैं, तो हो जाते हैं ऐसे छुई मुई, है ना, कहीं का भी बच्चा हो जाएगा। एक है माँ बाप ज़्यादा गोद में नहीं लेते हैं या बोलते हैं चल खेल अपने आप ही, तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे कि ये बच्चे हैं कबाड़ा बीनने वाले के, या जो पड़े रहते हैं, ये वहीं पे बच्चे पैदा कर लेते हैं और वहीं कुछ खा लेते हैं, वहीं बेचने लग जाते हैं, कि नहीं। तो वो उनमें उनका क्या इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, ये थोड़े ना वो कुछ एक्स्ट्रा खाते हैं, लेकिन उन्होंने मन में ऐसा मान रखा है कि ये बस यही है, बस बच्चे पैदा करो और यहीं अब काम करना, नहीं तो उनके आदमी मारेंगे। देखा होगा ना हमने, ऐसे उनके आदमी मारते, चल बच्चा पैदा करते तो क्या काम कर, चल उठ के, और वो तुरंत काम करने। ये नहीं आते हैं जो बेचने वाले अपने यहाँ पे। तो
आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि मैं लाइफ टाइम के लिए मतलब मैं सहनशीलता मेरे अंदर क्यों नहीं आ पाई, यही बात ये क्वेश्चन है आपका मेन, है ना। सहनशीलता आपके अंदर कैसे बढ़े, इस पड़ाव में भी ये क्वेश्चन। यही तो बोला मैं। आपने बोला कि मेरे शरीर के अंदर रोग आते हैं तो तकलीफ तो आएगी, लेकिन मैं उनको सहन कैसे करूं। हाँ। शरीर की तकलीफ को नहीं, ये अंदरूनी अंतर्मुखी आपकी मजबूती कैसे बढ़े। शरीर में तो तकलीफ सबको आती है, तो सबको दर्द होता है, ये तो ना आपके पति को नहीं होता, उनको भी होता है, लेकिन वो अंदरूनी मजबूत है और आप अंदरूनी कमजोर हो। ऐसा ना उनको बुखार चढ़ता है बाबूजियों को तो उनको शरीर परेशान नहीं करता, शरीर में दुख नहीं होता, दर्द तो उनको भी होता है ना, और आपको भी होता है। तो ये शरीर के लेवल का काम नहीं है, ये अंदर का काम है, अंदरूनी। तो आंतरिक मजबूती कैसे बढ़े, ये क्वेश्चन होना चाहिए कि आंतरिक मजबूती बढ़ाने के लिए हम क्या करें। तो ये क्वेश्चन अब योगी जी बताएंगे। देखिए वहीं पे आ गए, जब हमारी देख रेख करने के लिए बहुत लोग होते हैं तो हम बर्दाश्त नहीं करते, राइट। ठीक है। और पता चला कि नहीं मुझे सहना ही पड़ेगा, तब सहनशीलता आ जाती है। सही सही, ठीक है, सही है। तो इनकी देख रेख करने वाले इतने थे ना कि इनको थोड़ा सा हुआ दौड़ गए लोग, और ये थोड़ा सा हुआ लोगों को बुला भी लिए, उन्होंने तुरंत उपचार कराना चालू कर दिया, जो कि उपचार कराने की जरूरत भी नहीं थी, कुछ समय इंतजार करते ऐसे ही चले जाते। तो सहनशीलता तब होती है, आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब मुझे करना पड़े। जब हर समय कोई करने के लिए तैयार है तो सहनशीलता नहीं बढ़ती। जब सारी चीजें उपलब्ध हो तो सहनशीलता आदमी सहन करेगा ही नहीं। सहनशीलता तो तब होता है जब अभाव हो तो आदमी उसमें मजबूत होता है, अव्यवस्था में जिया हो तब जाके सहन करने की उसकी क्षमता होती है। लेकिन बीमारी के पहले ही इलाज रख दिया गया तो सहनशीलता हो ही नहीं सकती। सर दुखने के पहले ही हमने टेबलेट रख दिया तो सहनशीलता हो ही नहीं, जरा सा दर्द हुआ हम खा लेंगे। सहनशीलता तब होती जब टेबलेट नहीं होता और रात को सर दर्द होता, हमारे पास कोई साधन नहीं होता और हम सुबह तक टेबलेट लेते, क्या या सुबह तक ठीक हो जाता या तो टेबलेट लेते। तो जब दोबारा सर दर्द करता तो जितना रात से लेके सुबह तक हमने सहा है, हमारे पास टेबलेट भी रहेगा तो भी हम उसके बाद ही लेंगे कि एक बार हमने सह लिया है। आप समझ पा रही हैं? तो माता जी उम्मीद छोड़ दो, आप इस शरीर से सुख की उम्मीद छोड़ दो। दुख कब होता है, जैसे अब मान लीजिए आपको कड़क चीज खाने को मिल जाए तो दांत तो हो गए खत्म, तो अब आप पूछेंगी तो आपको दुख होगा क्योंकि दांत नहीं है। नहीं, कोई दुख नहीं होगा। अब आप बाथरूम जाएंगे, आपसे बैठा नहीं जाएगा, घुटनों से दुख होगा। अब घुटने तो इस उम्र में खराब होंगे ना, तो क्या करो? क्या करो, उसे भोगो माता जी, और क्या कर सकती हो, क्योंकि वो घुटने दर्द ही देंगे इतने। नो सॉल्यूशन। हाँ, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक ही है भैया, हाँ। कि सह लो, ये होना ही होना है इस उम्र में। मशीन जब पुरानी हो ही गई तो उससे उम्मीद नई मशीन की तरह थोड़ी ना उम्मीद रखेंगे। तो हमारा शरीर जब जर्जर हो गया तो आप टेबलेट दवा खाने से थोड़ी ना वो स्वस्थ हो जाएगा, हमें भोगना ही पड़ेगा। तो आप ये इतना समझ लो कि ये शरीर का दुख है, मेरा तो है ही नहीं है। आप अपने आप को अपने आत्मिक कल्याण में लगा दो। क्यों शरीर से आप सुख की इच्छा रखती है? दर्द हो शरीर को हो रहा है, आपको थोड़ी ना हो रहा है। ये तो मेरे को भी पता है। पता है तब का शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये पता है। जब माता जी पता है तब का करे दुखी हो शरीर बिना। जब तुम्हें सब पता ही बाटे है तब का करे दुखी बाबू। जब आत्मा हो, घुटना तो आत्मा का ना दर्द करता, शरीर का दर्द करता, तो का करे का, तब तुम्हें का समझाई कि वाह भैया तू तो सब समझ ली हूँ कि तू आत्मा हो, शरीर नहीं। ऐसे भी बोलती रहती हूँ। हाँ, क्या बोलते जब थे? तकलीफ होती है क्या बोलते हो? तो ये भी बोलती रहती हूँ। हाँ, क्या? भाई
मैं आत्मा हूँ, मेरे को क्यों तकलीफ हो रही है? हाँ, और जब सुख लेती हो तब आत्मा को तो सुख दुख की जरूरत नहीं है, तो जब सुख मिलता है तब, और आपके विरोध में जब काम होता है तब। विरोध में कैसे काम हो? विरोध में काम हो, जैसे अब ये आत्मिक कल्याण के लिए निकल जाए तो आपको शुद्ध आत्मा हो, आपको क्या मतलब, बोलो जाओ तो अपना कल्याण कर। मेरे शरीर का क्या, शरीर का होना है, हो जाएगा, मैं तो अजर हूं, अमर हूं। ऐसे तो कोई किसी की सेवा करे ही ना। हम माता जी ठीक है, हम किसी को अधीन बना के क्यों रखें कि सेवा करो, अगर उसको जरूरत हो तो करे, नहीं जाए। देखो शरीर तो है ही, ये थोड़ी हम कह सकते हैं कि नहीं है तो सही है, उससे कैसे। तो माता जी फिर आपको नहीं लगता, आप तो बड़े ही अपने टाइम में एक एज ए प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए, आप बड़ा विवेकी तर्क युक्त बात करते हैं, और अभी आप ये बोल रहे थे कि मैं तो जब बीमार होती तो बोलती हूँ मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। ये भी बोलती रहती हूँ, और वो भी आप ही बोल। पहले ये कहती थी मेरे को कोई बात नहीं है, आप कष्ट दे दो, पर कष्ट रहने दो थोड़ा। मतलब जितने मेरे कर्म है उसको पूरा हो जाने दो। सही सही। तो अब वो नहीं टॉलरेट होता। तो अब शरीर में बिल्कुल ही हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं, क्या दुख ज्यादा होगा। अच्छा, मतलब किस टाइप का दुख? सहन नहीं होता, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक दुख आता है। तो शरीर के अंदर रोग के रूप में डिजीज आ जाती है आपको। तो आएगा ना कि नहीं आएगा? तो आप चाहते हो कि रोग ही ना आए, है ना? आपकी क्या इच्छा है, क्या डिजायर है? ये रोग नहीं आने चाहिए, सहने की शक्ति आए, रोग भले ही आए, कि रोग ही ना आए यार, रोग से ही कलेश कटे। ना तो वो तो अच्छा ही है। हाँ, रोग ही ना आए। आ जाए तो सहने की शक्ति है। और ये सब व्यवस्था नहीं रहेगा, सहने के अलावा क्या रास्ता रहेगा? हमारे पास व्यवस्थाएं ही हमें अधीन कर देती हैं। अगर आपके पास इतनी व्यवस्था देख रेख करने वाले नहीं होते तो सहने के अलावा क्या ऑप्शन होता? ऑप्शन खत्म करो, उसको बोलो जाओ भैया अपना कल्याण कर, हम देख लेंगे अपना। एक बेटी है ही है, इधर उधर से करके देख ही लेगी कि इसलिए उसने शादी भी नहीं की तो बोलो भैया जा, उसकी भी शरीर की एज 60 हो ही गई। तो जरूरी थोड़ी होता है घर से बाहर जाने से कल्याण होता है, घर में बैठ के भी तो कल्याण होता है। तो घर में बैठ के आपका हुआ? आपका हुआ? उसका तो हो सकता है। तो उसका कैसे होगा जब आप ही का नहीं हुआ? क्यों नहीं हो सकता? आपका क्यों नहीं हुआ? फिर प्रश्न उठता है ना। एक संत थे, वो अपने बाप की सेवा कर रहे थे, घुटना नीचे था, जो इनका वो घुटना हिलाना नहीं चाहता था, हिलाऊंगा तो इस मेरे मतलब पापा को तकलीफ हो गई थी, महसूस हो गया, सो गए हैं। भगवान आए, कहते हैं अब मैं इस वक्त नहीं आ सकता, मैं अपने पापा की सेवा कर रहा हूँ। तो रिश्ते भी तो कुछ होते हैं ना। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तू कर ले, मैं यही हूँ। अच्छा, एक ईंट पड़ी थी वहाँ पे, कहते इसके ऊपर बैठ जाओ। भगवान बैठ गए, भगवान में दर्शन हो गए, उसका कल्याण हो गया। ये ऐसा थोड़ी होता है। तो आपका क्यों नहीं हुआ? आपने किसी का पैर क्यों नहीं पकड़ लिया परिवार में? आपके भी तो सास ससुर होंगे। उनका तो मेरे वो मौका ही नहीं मिला। मौका आपने लिया नहीं कि मिला नहीं? मिला नहीं। क्यों? हम लोग यहाँ रहते थे ना दिल्ली। तो आप ये सब काम छोड़ के उनके पास चले जाते सेवा करने के लिए? नौकरी छोड़ के छोड़ देते नौकरी? अरे
मतलब पैसे कमाने के लिए, सिर्फ एक अच्छी व्यवस्था के लिए आप बोल रहे हो मौका नहीं मिला। आप 2 रोटी खा के, नमक रोटी खा के अपने सास ससुर की ही सेवा करते, एक सोसाइटी को मेंटेन और करने उनकी के लिए। ऐसी कोई हालत भी नहीं हुई जो सेवा करने वाली हो। माता जी। अच्छा, एक और भी ना, हाँ, वहाँ तो 5-6 बहन भाई सब। तो यहाँ भी तो एक बेटी और है। बेटी तो आ नहीं सकती ना, लो, वहाँ तो बहू नहीं आई, वो आ जाएगा, बहू नहीं आई, बेटी आके बना देगी खाना। माता जी, आत्मिक कल्याण के लिए हमें बाहर निकलना ही पड़ता है। एकांत में ही पता चलता है कि हमारा अटैचमेंट लोगों से कितना है। घर में अगर भगवान ने आके घर में ही दर्शन दिए ना उसको। किसको? ये तो माता जी कहानी है। अगर ये आपके साथ हुआ होता तो मैं समझता, ये आपके साथ प्रत्यक्ष हुआ होता तो मैं समझता। मेरे साथ क्या होगा? आपको दर्शन दिए होते तो मैं समझता कि आपको दिए और आप मुक्त हो गए, इसका भी हो जाएगा। जब आपके साथ उस जगह पे नहीं हुआ तो इसके साथ कैसे होगा? आई कहानी आपके साथ घटित हुई होती तो मैं हो जाता कि चलो भाई, इनका हो गया, अब उनका भी हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया है, तो ये दर्शन कर लिए हैं तो फिर वो भी उसका भी हो ही जाएगा। क्योंकि दर्शन करने वाले के साथ अगर कोई रह रहा है तो उसे भी दर्शन होगा। अगर हम किसी का साथ पकड़ते हैं, जिसका हम साथ पकड़ते हैं उसी के साथ चले जाते हैं। क्या साथ तो पकड़ा हुआ। हाँ, तो जिसका हम साथ पकड़ेंगे वहीं चले जाएंगे। अभी आपका साथ पकड़ेगी तो आपके साथ जाएगी, आप जिसका साथ पकड़ोगे उसके साथ जाओगे, तो आप किसका साथ पकड़े हो? प्रत्यक्ष किसका साथ पकड़े हो? दुख में तो अपने बच्चों का ही पकड़ा। जैसी कौन हाँ, जाएगा? तो बस बच्चे आप में जाएंगे, आप बच्चों में जाओगे। जैसी संगत वैसी रंगत। जिसका आप साथ पकड़ते हो वहीं आप चले जाते हो। जैसी संगत वैसी रंगत। जैसा आप संग करेंगी वैसा ही आपके ऊपर रंग चढ़ेगा। बातों से बात बनती तो सब अपने घर में ही रह के कल्याण कर कोई लेते। तकलीफ है तो मतलब कोई जरूरत नहीं किसी की। नहीं, हमें अगर हमने ऐसा कर्म किया है तो ऐसे हमें तो इंसान लोक सेवा जानवर ही करेंगे। बन जाएगा। नहीं, आपको तो छोड़ के जाने की स्थिति है ही नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमने ऐसा कर्म किया है तो वो व्यक्ति हमारी सेवा करेगा। देखना ये है, उसको चले जाना चाहिए। नहीं, आप तो यही कह रहे हैं। माता जी हमारी बात को ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। सेवा वो करे तो ठीक है, सामने वाला अगर दबाव में सेवा कर रहा है तो सेवा नहीं, उसका पतन है, क्योंकि वो घुटन में कर रहा है। सेवा वो करे तो ठीक है। सेवा कभी बंधन में नहीं होना चाहिए। अगर बंधन में सेवा कर रहा है तो उसका तो पतन हो जाएगा, क्योंकि वो करना नहीं चाहता फिर भी वहां पड़ा है। सेवा बंधन में कभी नहीं होना चाहिए। मेरा अगर कर्म अच्छा रहेगा तो सेवा करने वालों की कमी नहीं है। सेवा जबरदस्ती कभी नहीं होती है। सेवक को हमेशा स्वतंत्र करना चाहिए कि बेटा तुम सेवा भी कर सकते हो, जा भी सकते हो। अगर ऐसे ही चल रहा है। नहीं, वो सेवा भी करती जाती जाने के लिए। हाँ, वो तो आपकी स्थिति है, आप क्या करते हो वो आपका पारिवारिक है। लेकिन मैं तो सबके लिए बोल रहा हूँ कि कभी भी सेवक को हमेशा छूट देना चाहिए कि बेटा तुम सेवा भी कर सकते हो, तुम जा भी सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो जब जाना होता तब मैं तो कहते जाओ। हाँ, वो तो आपकी स्थिति, उसकी स्थिति। सेवक को कभी बंधन में नहीं रखना चाहिए। वो चाहे आपका परिवार हो, चाहे बच्चे हो, चाहे आपका कोई भी हो। भैया तू रह भी सकता है, जा भी सकता है। अगर वो रुक गया तो उसी सेवा से तर जाएगा। क्या? उसी सेवा से तर जाएगा। और अगर वो जाना चाहता है और रुक गया तो वही सेवा उसे बंधन दे देगा। इसलिए कि वो सामने वाले का मरने का इंतजार करेगा कि जिस दिन ये मरेगा उसी दिन मैं जा पाऊंगा। आप समझ पा रहे हो मेरी बात?
वो सामने वाले का दिन गिनेगा, मिनट गिनेगा, वो इंतजार करेगा कि कब ये खत्म हो और कब मेरा पीछा छूटे और मैं निकल जाऊं अपनी यात्रा पे। और अगर हमने उसे स्वतंत्र कर दिया कि तुम जाओ अपना आत्मिक कल्याण कर लो, तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है। हम अपनी सेवा कर लेंगे, तुम चाहे रह के यहां रहो और चाहे कहीं और। अगर वो रुक गया तो वही सेवा करने में उतर जाएगा। सेवा कभी भी अपने आंतरिक होती है। यही तो हम कहते हैं। हाँ, वो देखिए माता जी, वो यही तो हम आपके कह ऊपर रहे है, हैं। वो आपके ऊपर है। मैं तो बता दिया क्योंकि ये वीडियो बहुत लोगों तक जाएगा। ये वीडियो बनाया जा रहा है तो ये बहुत लोगों तक जाएगा। कोई एक व्यक्ति नहीं, पता नहीं हजारों लाखों लोग सुने तो उन्हें सही मार्ग मिले। सेवा कभी भी बंधन में नहीं होता है। सेवक को हमेशा स्वतंत्र छोड़ो, तब पता चलेगा उसमें सेवक का भाव है कि नहीं। जब उसे आप स्वतंत्र छोड़ देंगी तब पता चलेगा सेवक का भाव है कि नहीं। सेवा का भाव तो है, तभी तो बैठी हुई है। नहीं, अब वो तो आपके ऊपर है, आप देख लो क्या है। मैं तो बता रहा हूँ, और इस स्थिति में ऐसे भी आपको छोड़ के जाने लायक है ही नहीं है। मैं तो कभी नहीं कहूंगा वो आप इस स्थिति में आपको छोड़ के जाए। इस उम्र में तकलीफ है। हाँ हाँ, एकदम। तो बेटी जा रही है कल्याण के लिए, कल्याण नहीं होता वहाँ। नहीं, इस स्थिति में तो मैं कभी नहीं कहूंगा जाए। तो किस में क्या? लेकिन मैं, अगर कोई माता पिता जवान है, मैं तो इसी स्थिति की बात। नहीं, मैं इस स्थिति में कभी नहीं कहूंगा। लेकिन अगर किसी का माता पिता जवान है और बोले नहीं तुम मेरी सेवा के लिए रुको और जरूरत है, नहीं रुकना चाहिए। हमारी ये स्थिति नहीं थी तो हमने किया ना इनका। जब हम जवान थे तो हमने किया ना। इनका क्या किया? हम भी छोड़ के जा सकते थे। इनका क्या किया? क्या नहीं, सब कुछ किया। अरे माता जी, वो तो पशु भी करते हैं, अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। वो अपाहिज थोड़ी ना थे कि आपने किया। करने में अंतर होता है। और एक होता है घूम रहे हैं बच्चे। नहीं माता जी, सब अपने अपनी स्थिति से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। आपका भी किसी माँ बाप ने किया था, ऐसा नहीं है। अगर हम ये अगर वो अपाहिज होती तब करना होता। और 12 साल 14 साल अगर आपने किया, 20 साल तक, 18 साल तक, संविधान कानून भी 18 साल का समय दिया है, तब करना भी नहीं हुआ। अगर आप उसे करना कह रही हैं तो उसे वो करना नहीं हुआ। अगर 20 के बाद भी आप अपने बच्चों को कर रही हैं और वो बच्चे बैठ के खा रहे हैं, उसे करना हुआ। 18 साल के नीचे तो नाबालिग है, आपको करना ही पड़ेगा। वो करना नहीं हुआ, वो आपकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। 18 से पहले भी किया, बाद में किया नहीं, अगर 18 के बाद आपने किया, ठीक है, और वो किसी लायक नहीं है, बैठ के खा रहा है, तो वो करना हुआ। कथा में जाती थी तो खाना मैं बना कर नहीं देती थी। नहीं बेटे आप रहने दो, मैं बना दूंगी। ठीक है, मैं बनाती थी तो ना। हाँ, तो मैं आपको यही कहूंगा, अपने भी आत्मिक कल्याण में लगो। उसका कल्याण